अब हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। ये क्रियाकलाप में हम एक रियो की पत्ती की स्लाइड बनाना है। रियो जानते हो ना, यह रियो की पत्ती है। यह आम तरीके से आपने अगर देखा होगा तो बगीचों में एक सौंदर्य प्रसाधन वाला यह एक पौधा होता है, जो कि आपको गार्डन में, बगीचे में जगह जगह पे आपको मिल जाएगा। मैंने भी इसको बगीचे से लाया हुआ है। रियो की पत्ती हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है थोड़ी मांसल होती है, थोड़ी मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जीव द्रव्य की मात्रा इनकी कोशिकाओं में, यहाँ पत्ती में ज्यादा है, इसलिए यह मांसल तथा मोटी होती है, अर्थात इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें जीव द्रव्य मिल जाएगा। यह प्रयोग भी उसी से रिलेटेड है। हम इस रियो की पत्ती को पानी में डालते हैं। यहाँ पे मैंने पानी ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा है और इसमें हम रियो की पत्ती का एक टुकड़ा यहाँ पे डाल देते हैं। अब इस रियो की पत्ती की क्या करते हैं, हम एक स्लाइड बनाना है। स्लाइड के लिए पता है आपको क्या लगेगा, यह एक कांच की एक स्लाइड है। इसके ऊपर हम रियो की पत्ती को रखते हैं तथा उसको सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन करते हैं, या उसका तरीके से हम बारीकी से उसको क्या करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक स्लाइड तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने रियो की पत्ती की एक स्लाइड बना ली, इसमें रियो की पत्ती रख दी। अब इसको माइक्रोस्कोप से देखा और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें सांद्र विलयन, सांद्र समझ गए थे हमने विलयनों के बारे में देख लिया कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। इसमें विलय की मात्रा क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, जिसको कि हम सांद्र विलयन कहते। मैंने सांद्र विलयन या तो नमक का सांद्र विलयन या फिर हम शक्कर का भी या शुगर का भी सांद्र विलयन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे शुगर का या नमक का, यहाँ पे मैंने नमक डाला हुआ है, ठीक है। तो यह क्या है, नमक का सांद्र विलयन। मेरे पास ड्रॉप बॉक्स, ये ड्रॉपर है, इसको मैं क्या करता हूं, इसमें इस तरह से इसमें सांद्र विलयन डाल देता हूं, ठीक है। पहले मैंने माइक्रोस्कोप में देख ही लिया था। अब इसको मैंने ड्रॉप डाल के इसको 1 मिनट तक क्या करता हूं, मैं वेट करता हूं। 1-2 मिनट वेट करने के बाद फिर से मैं माइक्रोस्कोप में इसको देखता हूं। देखिए, हमने सांद्र विलयन में, तनु विलयनों में अलग अलग प्रकार से कोशिका को हमने डीप करके देख भी लिया था। हमने परासरण मिश्रण की विधि को समझ लिया था। सेम चीज आपको है। यदि इस में मैंने सांद्र विलयन की कुछ बूंदे डाली है तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप क्या होगा कि इसके जब हम इसको सांद्र विलयन में कोशिका को डालकर का पानी क्या होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, यानी कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, रियो की पत्ती है जो मेरे पास, इसको मैं उबाल लेता हूं। इस पत्ती को क्या किया, मैंने उबाल लिया, ठीक है। ये पत्ती उबली हुई है। उबली हुई थोड़ा सा गर्म पानी में क्या किया, इसको हल्का सा मैंने उबाल लिया। तो उबालने के बाद क्या होगा, इसकी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, मर जाएगी। कोशिका को हम उबालते हैं तो इसकी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी। और मैंने इसको फिर से स्लाइड पे रखा तथा इसको माइक्रोस्कोप में फिर से मैं देख रहा हूं, मृत कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखा। फिर उसके बाद इस पे मैंने पुनः इस नमक का जो सांद्र विलयन बना हुआ है, इस पे फिर से मैंने सांद्र विलयन की कुछ बूंदे डाल दी, 1-2 बूंद डाल देता हूं, ठीक है। इस प्रकार से क्या गया, ये नमक की बूंद हमने इसमें डाल दी और फिर मैंने इसको पुनः माइक्रोस्कोप में अवलोकन किया और मैं ये क्या दिखा या क्या रिजल्ट मिले। यदि यह कोशिका मर चुकी है इसकी उबालने के बाद, तो इसमें परासरण या जिसको मैं मिश्रण की एक विधि है, यह परासरण की क्रिया इसमें नहीं होगी, क्योंकि परासरण की जो क्रिया होती है वह जीवित कोशिकाओं में ही होती है। सिंपल पहले हमने देखा था कि हमने जीवित कोशिका को बिना उबले हुए इसकी स्लाइड बनाई, उस पे हमने सांद्र विलयन डाला तो इसमें कोशिका का पानी जो है वह बाहर की ओर आ गया, अर्थात इसमें बाह्य परासरण हो गया। अंदर का पानी सांद्र विलयन में हमने कोशिका को रखा तो क्या हुआ, बाह्य परासरण हो गया। अब मैंने इसको उबाल के फिर मैंने दूसरी पत्ती ली और उसको उबाला तथा उसको स्लाइड बना के फिर से मैंने इसको नमक के पानी की बूंदे डाली, तो इसमें कोई भी
क्रिया नहीं हुई, अर्थात इसमें परासरण क्रिया नहीं हुई, क्योंकि इसकी कोशिकाएं मर जाती है। तो इससे रिलेटेड इस प्रकार से इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, वही चीज इससे पता चलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण होता है, न कि मृत कोशिका में। हमने दूसरी जो स्लाइड बनाई थी उसमें परासरण की क्रिया नहीं भी, परासरण की क्रिया कौन सी में भी, पहली कोशिका में। उसकी कोशिका क्या हो गई, सांद्र विलयन में डाले तो सिकुड़ गई, उसके कोशिका का पानी क्या हुआ, बाहर की ओर आ गया। इससे अब दूसरा है कि कोशिका भित्ति, पौधे, कवक तथा जीवाणु कोशिका। हमने बात की अभी, हमने कोशिका भित्ति पढ़ी कि कोशिका भित्ति जो होती है वह किसमें है, कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा जीवाणु की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत चक्र कम तनु विलयन। यदि हमने कोशिका को अल्प पराशरी विलयन या कम तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें सायु या विलायक की मात्रा कम हो, वह तनु विलयन कहलाता है। किसकी अपेक्षा, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसकी सांद्रता से इसकी सांद्रता कम हो तो उसको हम अल्प पराशरी विलयन हम पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें बिना फटे बनी रहती है, क्योंकि जैसे हमने तनु विलयन में अगर कोशिका को रखा तो क्या होगा, कोशिका का जो कोशिका के अंदर पानी के क्या हो जाएगा, अंदर की ओर चला जाएगा, यानी कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। अब कोशिका जब फूलती है तो क्या होगा कि कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालेगा। ये कोशिका भित्ति है, यदि हमने कोशिका के अंदर इस प्रकार से क्या है, कोशिका भित्ति है, यदि हमने इसको क्या करा, तनु विलयन में डाला तो क्या होगा, बाहर का पानी इसमें अंदर की ओर आ जाएगा, तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो लेकिन जो पादप कोशिका होती है वह इसमें तनु विलयन में रखने के बाद भी अपने आप को बनाए रखती है। कारण क्या है कि इसके ऊपर एक कठोर आवरण है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण यह क्या होती है, इसमें तनु विलयन में फूलने के बाद भी यह फटती नहीं इसी कोशिका, क्योंकि इसके ऊपर चारों ओर से एक सुरक्षात्मक कठोर आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका तो फूल गई लेकिन यह अपने आप को बनाए रखती है। ऐसे माध्यमिक कोशिका परासरण विधि से पानी लेती है। सीधी सी बात की, जब हम तनु विलयन में डालते हैं इसको, इसमें काय में डाला इसको हमने, तनु विलयन, ये तनु विलयन है, ठीक है। अब फूल जाती है, कोशिका पर एक दबाव डालती है। ये क्या होती है, ये कोशिका जो है प्लाज्मा झिल्ली, इसमें क्या करेगी, दबाव डालेगी। ये चारों तरफ से दबाव डाल रही है, लेकिन बाहर ये कठोर होने के कारण क्या होगी, यह संभाल लेगी या फटेगी नहीं, फूल जाती है। कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका जो होती है परिवर्तन माध्यम में को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से यह सहन कर लेती है। यानी इसको तनु विलयन में रखो या सांद्र विलयन में रखो तो क्या होगा, इस पे उस दबाव को क्या करते हैं, यह सहन कर लेती है। तो जंतु कोशिका में इस प्रकार का कोई आवरण नहीं होने के कारण वह दबाव को क्या है, इसकी अपेक्षा कम सहन कर पाती है। तो इस प्रकार से यह प्रयोग से निष्कर्ष निकाल, जीव द्रव्य संकुचन को हम समझ गए कि जब कोशिका का पानी बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ कब जाएगा, जब हम उसको सांद्र विलयन में डालते हैं तो उसका पानी बाहर निकलता है, जिसके कारण उसका जीव द्रव्य में क्या होता है, संकुचन होता है। जिस घटना को हम क्या होते हैं, जीव द्रव्य संकुचन।